प्राचीन लिपिमाला की तो प्राचीन प्रसिद्ध लिपिमाला के लेखक कौन है बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनको राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी। जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक गौरीचंद्र हीराचंद ओझा है और गौरीशंकर ओझा को 1914 में राय बहादुर की उपाधि और 1937 में इन्हें साहित्य वाचस्पति के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो क्या क्या, एक तो राय बहादुर ध्यान रखना है, एक साहित्य वाचस्पति भी इन्हीं को बोला गया था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या किया था, प्राचीन भारतीय जो लिपिमाला है उनके लेखक थे ये, तो ध्यान रखना है। अगला है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। तो राजस्थान यूनियन बनाने के लिए प्रयास किसने किए थे, क्या आप लोग बता सकते हैं इसको। तो भोपाल सिंह थे। कहाँ के थे ये, मेवाड़ के थे। कब किया था इन्होंने ये सम्मेलन आमंत्रित, 25-26 जून 1946 को। तो थोड़ा जान लेते हैं भोपाल सिंह के बारे में क्या हुआ है। राजस्थान की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने को लेकर मेवाड़ रियासत के महाराणा थे भोपाल सिंह। इन्होंने कई प्रयास किए और इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, कहाँ पर, उदयपुर में। और बाद में फिर इन्होंने दोबारा बुलाने की कोशिश की 23 मई 1947 को और एकीकरण का प्रयास किया। और एक और बात इनके बारे में जो है कि के.एम. मुंशी जी जो थे वो सलाहकार, अपना सलाहकार नियुक्त किया था इन्होंने के.एम. मुंशी को। तो के.एम. मुंशी को सलाहकार किसने नियुक्त किया था, भोपाल सिंह ने। और क्या किया था इन्होंने, राजस्थान यूनियन बनाने के प्रयास किए थे। एक तो 25-26 जून 1946 को किया था, फिर मई 1947 में भी किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला है, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। धरतुल घाट, धरतुल घाट तो पता ही है, आहड़ को बोला जाता है धरतुल घाट। धरतुल घाट, धूलकोट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और ताम्रवती नगरी भी इसको बोलते हैं हम लोग। और कहाँ पर है आहड़, उदयपुर में है। और ये जो संस्कृति है बनास नदी के तट पर विकसित हुई थी। और बेड़च नदी का भी आपने नाम सुना होगा। बेड़च नदी पर आयड़ जो सभ्यता है वो है। और आहड़ की जो उत्खनन कार्य हुआ था यहाँ पे, वो रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। और अक्षय कीर्ति व्यास जो थे 1953 में खोज करता। तो आपको पता ही है, वर्ष 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास तथा तत्पश्चात रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य संपन्न हुआ। तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आहड़ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए, ये बात तो सही है। बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में है। तो आपको क्या लगता है, पहला सही है ऑप्शन। लेकिन आपको पता है कि ये जो बागोर है ये लूनी नदी पर नहीं है, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये कहाँ पे, कोठारी नदी के किनारे है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि आहड़ जो थी वो ताम्रकालीन सभ्यता थी। और अगला है कि कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो ये बात सही है कि कालीबंगा में जो दुर्ग था और जो निचला नगर था दोनों प्राचीरों से युक्त थी। आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 405 नंबर क्वेश्चन है। तो 405 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब आया था। तो आपको पता ही है, वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी।
और ये जो एकीकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में दे रखा है। तो आपको पता ही है कि मत्स्य संघ जो बना था वो कब बना था, 17 मार्च। 17 मार्च को ये आप ध्यान रखना, एक लड़ाई हुई थी, खानवा की लड़ाई। तो 17 मार्च 1948 जो था, तब क्या हुआ था, ABCD 4 राज्यों को मिलाकर, 4 जिलों को मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया था। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। 17 मार्च को खंडवा की लड़ाई हुई थी, आपको ये भी पता है। उसके बाद ही बाबर इंडिया में सत्ता स्थापित कर पाया था। जो सबसे पहले जो मत्स्य संघ बना था वो 17 मार्च 1948 को था। हालांकि वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोल देता हूँ कभी कभार डेट, ताकि आपको याद रह जाए। तो 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। तो मत्स्य संघ की डेट तारीख क्या थी, 17 मार्च, ध्यान रखना आप लोग। अगला है 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर के एक अलग राज्य बना जिसका नाम था राजस्थान संघ। तो इसके बारे में भी आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, बाबू की झाड़ू को प्रछाटो। तो बा फॉर बांसवाड़ा, बू फॉर बूंदी, झा फॉर झालावाड़, डू फॉर डूंगरपुर, प्र फॉर प्रतापगढ़, प्रछाटो। बाबू की झाड़ू को फॉर कोटा हो गया, प्र फॉर प्रतापगढ़ हो गया, सा फॉर प्रसाटो, सा फॉर शाहपुरा हो गया, टो फॉर टोंक हो गया और की फॉर किशनगढ़ हो गया। तो बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, इसकी एक ट्रिक है, वो आपको लिखी हुई भी मिलती है कई बार। तो जो 25 मार्च 1948 को उस समय क्या बना था, राजस्थान संघ बन गया था। अगला है फिर 18 अप्रैल 1948 को, मार्च हो गया। फिर 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत राजस्थान में शामिल हुई और क्या बना, संयुक्त राजस्थान बना उस टाइम पे। तो संयुक्त राजस्थान जब बना तो कब बना, ये जो राजस्थान संघ बना था उसके 1 महीने बाद बना था। तो 18 अप्रैल 1948 को बन गया था। और उसके बाद में जो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, जो 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसमें देखिए आप, 3 तो कौन सी वाली थी, ये इधर वाली, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। इधर रेगिस्तान साइड में जो 3 बड़ी रियासतें हैं वो हो जाएगी, और एक जयपुर और था, इसमें ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो रियासतें थी ये कब मिली थी, 30 मार्च 1949 को। तो 30 मार्च को आपको पता ही है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस जब बना तो उस समय क्या बना था, बृहत्तर राजस्थान संयुक्त राज्य हो गया। तो 1948 वाला जो है बृहत्तर राजस्थान संयुक्त राज्य हो गया। तो ये बना था। उसके बाद में फिर से जो 25 अप्रैल 1949 है, इसमें क्या हुआ, 25 अप्रैल को बाद में ये मत्स्य संघ को भी मिला लिया और संयुक्त राज्य राजस्थान बन गया। पहले बृहत्तर था, फिर संयुक्त बन गया। और बाद में सिरोही राज्य इसमें शामिल हुआ, कब हुआ, 25 जनवरी 1950। तो सिरोही कब शामिल हुआ, तो सिरोही हुआ था जो गणतंत्र दिवस है उसके 1 दिन पहले की डेट को शामिल, 1950 में, ठीक है। और अंत में आपको पता ही है 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू तहसील और सुनील टप्पा के मिल जाने से, अजमेर, आबू तहसील और सुनील टप्पा के क्षेत्र के मिल जाने से वर्तमान राजस्थान का स्वरूप विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गया। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे पहले बना मत्स्य संघ, ये कब बना, जब खानवा की लड़ाई हुई। तो आपको खानवा की लड़ाई से आपको सिर्फ तारीख याद रखनी है, बाकी आपको पता है प्रक्रिया 48 में स्टार्ट हो गई थी। तो मत्स्य संघ बना 17 मार्च 1948 को। और मत्स्य संघ के कितने दिन बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिन बाद। मत्स्य संघ में +8 कर दो आप यहाँ पे। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें शाहपुरा ठिकाना था। तो ये जो इसके बाद में 8 शाहपुरा और किशनगढ़ ठिकाने थे।
तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे लोग जुड़े थे ना, तो आप यहाँ 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 मार्च आएगा। तो 25 मार्च 1948 को क्या बन गया था? राजस्थान संघ बन गया था। आप मत्स्य संघ में 8 जोड़ देना, मतलब तारीख में याद करवाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है और आप लोग क्या करते हैं ना, डेट भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रुक रहा हूँ आपको डेट याद करवाने के लिए। तो जैसे पहला हो गया मत्स्य संघ, वो बना 17 मार्च को। 17 मार्च को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो खानवा की लड़ाई हुई थी वो वाली तारीख भी 17 मार्च थी। और फिर उसमें 8 जो आप जोड़ दोगे तो बहुत सारी रियासतें, मतलब 7 जो 7 रियासतें और 2 ठिकाने, या फिर ये शाहपुरा और किशनगढ़ ठिकाना था, बाकी रियासतें ही है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7 और 2 9 जो ये मतलब इतना सारा जुड़ा था, तो उसमें 8 जोड़ देना आप मत्स्य संघ में। तो ये 25 मार्च 1948 वाली आपकी डेट आ जाएगी। उसके बाद में कौन सा बना था? संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान कब बना था? तो संयुक्त राजस्थान आप ध्यान रखना कि जैसे मार्च था 17 मार्च, तो 1 महीना और 1 दिन जोड़ देना उसमें, तो संयुक्त राजस्थान आ जाएगा। संयुक्त राजस्थान वाली डेट आ जाएगी। और क्या हुआ था? उदयपुर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट शामिल हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ था, एक ही डिस्ट्रिक्ट शामिल हुआ था, और उधर 1 महीने में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका संयुक्त राजस्थान। उसके बाद में आपका है ये जो 3 रियासतें मरुस्थल वाली थी और एक जयपुर था अपना, तो जयपुर ही मिल गया, तो सीधी सी बात है वृत्त राजस्थान हो जाएगा। तो वृत्त राजस्थान कब बनेगा? तो 30 मार्च 1949 को। तो आप ध्यान रखना, जयपुर तो हमारी राजधानी भी है ना, तो राजस्थान दिवस उसी दिन मनाया जाता है, तो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो 30 मार्च 1949 जयपुर जब शामिल हुआ था वो कौन सा टाइम था? 30 मार्च, राजस्थान दिवस वाला समय था। तो जयपुर के साथ साथ 3 रियासतें और शामिल हुई थी कि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर वाली, तो आराम से याद हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो संयुक्त राजस्थान है ये कब था? 25 अप्रैल 1949 को। तो 25 अप्रैल 1949 को आप कैसे याद रखेंगे? ये याद ही करनी पड़ेगी। 25 अप्रैल 1949 को क्या बना था? संयुक्त राजस्थान बन गया था। तो 25 अप्रैल 1949 को क्या बन गया था? संयुक्त राजस्थान बन गया था। 25 अप्रैल 1949 को क्या बन गया था? संयुक्त राजस्थान। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं सिरोही राज्य। सिरोही राज्य को जो है 25 जनवरी 1950 को शामिल कर लिया गया, गणतंत्र दिवस के 1 दिन पहले। तो ये डेट जो है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बना होगा उसके बाद। और फिर ये 1 नवंबर 1956 को अजमेर, आबू तहसील और सुनील टप्पा के मिल जाने के कारण राजस्थान का स्वरूप विधिवत रूप से अस्तित्व में आ गया। तो ये आ गया 1 नवंबर 1956, तो वर्तमान राजस्थान बन गया था। तो इस तरीके से आप डेट याद कर सकते हैं। 48 में कौन कौन सी थी? एक तो 17 मार्च वाली तारीख थी, और उसके बाद में हमने कहा था कि 8 जोड़ देंगे तो फिर 25 मार्च वाली आ जाएगी। उसके बाद जो अगली डेट थी तो उसमें हमने कहा था कि 1 महीना और 1 दिन जोड़ देंगे तो कौन सी डेट आ जाएगी? 18 अप्रैल 1948। तो ये तो 48 वाली 3 डेट हो गई। तो 48 में 3 थे, ध्यान रखना, 48 में 3 चरण पूरे हो गए थे। फिर 49 था, तो 49 में आपको पता ही है, 49 में आप ध्यान रखना, एक तो 30 मार्च वाली डेट, एक 25 अप्रैल वाली डेट, ये ध्यान रखना है। मत्स्य संघ को भी जोड़ उसमें मिला लिया था बृहत्तर संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान राज्य बन गया था ये। और फिर बाद में 25 जनवरी को, मतलब तो ये हो गया 30 मार्च और 25 अप्रैल वाली डेट आ गई यहाँ पे, और 1 नवंबर 1956 तो आपको याद रह जाएगा। तो अब आपको याद रहेगा, डेट वगैरह मुझे नहीं लगता आप भूलोगे, क्योंकि जयपुर जब शामिल हुआ तो तारीख कितनी थी? 30 मार्च, ये ध्यान रखना आप तो। और उदयपुर जब शामिल हुआ तो कौन सी तारीख थी? 18 अप्रैल। और ऊपर तो आपको ध्यान रहेगा कि पहली तो 17 मार्च थी और फिर बाद में
तो 348 वाली हो गई, फिर 49 और 56 वाली हो गई। तो आराम से याद रह जाएगा। टाइम काफ़ी ले लिया है इस क्वेश्चन में हमने आपका, लेकिन याद हो गया तो कोई गल नहीं है। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो बीकानेर का प्राचीन नाम सबको पता है, जांगल देश था। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, आप बता देना अगर आपको कहीं पे भी लगे कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम आप सभी को पता ही है, चित्रकूट था। अगला है जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो 12वीं सदी में हुई थी। देखिए जहाँ मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ मैं करवा दूंगा आपको। तो जैसल ने करवाई थी, और एक मिट्टी के किले का भी यहाँ पे निर्माण करवाया था 1156 में। तो आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। दुर्गगढ़ बीटली, दुर्गगढ़ बीटली के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गगढ़ बीटली के नाम से कौन से किले को जाना जाता है? दुर्गगढ़ बीटली के नाम से आपको पता ही है। दुर्गगढ़ बीटली कौन सा है? बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। किसने बनाया था ये? अजयपाल चौहान ने करवाया था इसका। और ये कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। गढ़बीटली का जो दुर्ग है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, अजमेर में है। अजयपाल चौहान ने बनवाया था, ध्यान रखना। देखिए एक तो बूंदी में है तारागढ़ का दुर्ग, सॉरी यहाँ पे जो दोनों नाम है दोनों जगह पे है। एक तो आपका बूंदी में हो गया, और दूसरा आपका है अजमेर में। अजमेर में किसने बनाया था? अजयपाल ने बनवाया था। और जो अजमेर वाला है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहता है, तो आप लोग ध्यान रखना। कि इसमें दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, एक ही होगा। दोनों है इसमें, बूंदी का तारागढ़ दुर्ग और अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, दोनों जगह पर है। अब गढ़बीटली का किसको कहा जाता है? बंदी का तारागढ़ दुर्ग। देखो ये एक्सप्लेनेशन में मेरे को गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि तारागढ़ का जो किला है ये बूंदी में भी है और अजमेर में भी है, और ये दुर्ग बीटली या गढ़ बीटली का जो है ये अजमेर वाले को कहा जाता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी यहाँ पे आंसर और ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि जो गढ़ बीटली है ये जो अजमेर का तारागढ़ का दुर्ग है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए इसका आंसर। इन्होंने ए कर रखा है, तो इसको आप एक बार देख लेना अपने लेवल पे, क्योंकि ये होना चाहिए वैसे तो। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसी प्राचीन काल में योद्धेय प्रवेश, तो योद्धेय प्रवेश कौन सा था? गंगानगर हो जाएगा योद्धेय। तो ये बताइए आप लोग। स्वर्णगिरी आपको पता ही है, कांठल भी पता है, अर्बुद प्रदेश भी पता है, और अनंत गोचर तो फिर अपने आप हो ही जाएगा। तो लगा दीजिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि हो गया आंसर मेरे हिसाब से। तो ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, आहड़ से संबंधित है, ताम्रयुगीन है, और यहाँ पे मीणा और त्रिपाठी जी थे। बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने यहाँ पे क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। ओजियाना ताम्रयुगीन संस्कृति थी। ओजियाना में क्या मिला था? तांबा, ध्यान रखना। भीलवाड़ा में है ये भी। सही उत्तर देना है इनका 413 नंबर। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 413 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इनकी डेट पूछी गई है, तो डेट कनेक्ट करनी है। तो डेट तो आप कर ही दोगे कनेक्ट, क्योंकि काफ़ी बार बात कर चुके हैं हम लोग। गागरोन का युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध था, और सुमेल का युद्ध था, और ये पाहेबा साहेबा की लड़ाई के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। 41-42 में थी ये पाहेबा साहेबा की लड़ाई जो थी। तो ये भी मेरे हिसाब से हो जाएगा। गिरी सुमेल का कब था? कमेंट करके बताइए। 44 में था ना। और ये हो गया। कौन से राजकुमार की जान बचाई थी? तो पता ही है सबको, पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई थी, पहले बात कर चुके हैं हम लोग। फिर से आ गया, तो सबको पता है आमेर में कचवाहा थे, और
सिसोदिया कहाँ थे? मेवाड़ में। मारवाड़ में राठौड़ थे और बूंदी के हाड़ा थे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगा इसमें। केसरी सिंह बारहट ने क्या स्थापित किया था, बताइए। केसरी सिंह बारहट जो थे उन्होंने वीर भारत सभा बनाई थी, ये बताइए आपको। पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, मुझे लगता है आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो राजस्थान केसरी भी कहा जाता था केसरी सिंह बारहट को, और इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना कब करी थी? 1910 में। और कहाँ की थी? कोटा में की थी। तो वीर भारत सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? 1910 में, कोटा में, हो जाएगा। नेक्स्ट, रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। वैसे तो हम इसको कल्चर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रम्मत। कहाँ की? रम्मत कहाँ पर है? तो रम्मत होता है बीकानेर व जैसलमेर का। और तमास हो गया आपका जयपुर का। भवई हो गया गुजरात राज्य से सटे क्षेत्रों में भवई बोलते हैं इनको। और जो गवरी है ये आपका मेवाड़ का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। कल्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे इनको, हम अभी स्किप कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा। स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। तो बताइए किसने कौन सा यहाँ पे लिखा था? तो आप बताइए। वीर भारत सभा अभी हम पढ़ के आए हैं, केसरी सिंह बारहट की थी। और बताइए आगे आप लोग, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। सेवा समिति किसने बनाई थी? विजय सिंह पथिक ने बनाई थी, ये तो पता ही है सबको। कब बनाई थी? 1915 में बनाई थी सेवा समिति। और चांदमल सुराणा ने क्या बनाई थी? मारवाड़ हितकर्णी सभा किसने बनाई थी? चांदमल सुराणा ने बनाई थी। और हरिभाऊ उपाध्याय जो थे, इन्होंने गांधी आश्रम बनाया था। हरिभाऊ उपाध्याय ने, हरि तो मेरा भी नाम है, तो क्या हो गया? गांधी जी, गांधी आश्रम हो गया हटुंडी। और मैं गांधी जी को बहुत मानता भी हूँ, है ना। तो गांधी आश्रम हो गया हटुंडी। वीर भारत सभा किसकी है? केसरी सिंह बारहट की हो गई। चांदमल सुराणा जो है उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने मारवाड़ हितकर्णी सभा बनाई थी। विजय सिंह पथिक की सेवा समिति हो गई, 1915 में बनाई थी। तो आपको एक बार डेट भी मैं बता देता हूँ। वीर भारत सभा 1910 में बनाई थी, हम लोग बात कर चुके हैं। और हरिभाऊ उपाध्याय जो थे उन्होंने गांधी आश्रम जो बनाया था हटुंडी में, तो ये कब बनाया था? ये बनाया था 1925 में। गांधी आश्रम बनाया था 1925 में। और मारवाड़ हितकर्णी सभा ये कब की है? 1917-18 की है लगभग। तो अब आप आंसर लगा सकते हैं आराम से, तो लगा देना जो भी आपको ठीक लगता है। मेरे हिसाब से आंसर इतना हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 419 नंबर पे आ गए हम लोग। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो केसरिया जी बताइए आप कहाँ पर है? तो आपको पता है उदयपुर में है जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है प्रथम जैन तीर्थंकर जो है ऋषिदेव का मंदिर है। और अरावली पर्वतमाला की कंदराओं में के मध्य एक नदी है कोयल नदी, उसके किनारे पर यह स्थित है। और मंदिर में खुदे अभिलेख इसे विक्रम संवत 1676 में बना बताते हैं। कब कब? विक्रम संवत 1676 का है ये। तो उदयपुर में है केसरिया जी, जैन तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना। और कोयल नदी यहाँ की ध्यान रखनी। केसरिया जी कोयल नदी पे है, जैन तीर्थ स्थल है। कब बना था? 76 में। किसकी है? ऋषभदेव की। तो हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। 420 नंबर क्वेश्चन। तो आपको पता ही है, राणा सांगा थे, गोहिल वंश में हुए थे, अजयराज चौहान थे, राय सिंह राठौड़ थे। और खेतड़ी सिंह क्या थे? खेतड़ी सिंह सिसोदिया नहीं थे, सिसोदिया में हमने कहीं नहीं पढ़ा खेतड़ी सिंह। खेतड़ी सिंह क्या थे? खेतड़ी सिंह जो थे शेखावत थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम अजीत सिंह, अजीत भी था। खेतड़ी दिया हुआ है। देश हितैषणी सभा कहाँ पर है? उदयपुर में हो जाएगी। ये कई बार पूछा भी गया है। उदयपुर में है। कब बनी थी? 2 जुलाई 1877 को, 77 2 जुलाई को 1877 में। देखो जुलाई में क्या होती है ना, स्कूलें खुलती है हमारी।
तो स्कूल खुलते ही क्या होता है, टाँका भिड़ता है कि नहीं भिड़ता है बताओ। अरे मतलब दोस्त बनते हैं, लड़के लड़के दोस्त बनते हैं, लड़कियां लड़कियां दोस्त बनती है, लड़के लड़कियां भी दोस्त बनते हैं। स्कूल में जाते हैं, पहला दिन होता है 1 जुलाई का, है ना, स्कूलें तभी खुलती है ना। तो 1 जुलाई हो गई और उसको हम कह देते हैं, एक दिन और बढ़ाते हैं 2 जुलाई। तो 2 जुलाई 1877 को जो था, क्या हुआ था, महाराणा सज्जन सिंह, कौन थे, सज्जन सिंह जी थे। पहले दिन तो सब सज्जन होकर ही बैठते हैं क्लास में भी, और इसका उद्देश्य था कि राजपूतों की जो वैवाहिक समस्याएं जो थी उनको सुलझाना था। मतलब आपको पता ही है, अगर लड़के लड़की का बैठता है वहाँ पे तो विवाह तक बात जाती है बाद में, है ना। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि आपको याद हो जाए, है ना। इसका मतलब ऐसे मत लेना कि सर कैसी बातें कर रहा है या फिर क्या बोल रहे हैं, बस याद करने के लिए मैं बोल रहा था। अब आपको याद रहेगा, देश हितैषणी सभा समाज सुधार के उद्देश्य से बनाई गई थी। कहाँ पे है, उदयपुर में है। किसने बनाई थी, महाराजा सज्जन सिंह ने बनाई थी। और कब बनाई थी, 2 जुलाई 1877 को। तो ध्यान रखना आप लोग, है ना। साथ साथ बैठते हैं ना हम, तो 2 7 आ गए इसमें, है ना। साथ साथ बैठते हैं ना उस दिन, जो 1 जुलाई में हमारी स्कूलें खुलती है, तो डेट याद रह जाएगी इसलिए, क्योंकि डेट याद करना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत टफ टास्क लगता है मुझे तो, आप लोगों को भी मुझे पता है टफ ही टास्क लगता है, क्योंकि ये डेट भूल जाते हैं। हालांकि देश हितैषणी सभा फेमस है, राजस्थान के हर बच्चे को आती है लगभग, लेकिन जिन्हें नहीं आती है अब उन्हें याद करना आसान रहेगा, वो नहीं भूलेंगे इसको। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। अखिल भारतीय जाट महासभा, इस पे हम बात कर चुके हैं, कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन। इसका आयोजन सीकर में हुआ था, आपको पता ही है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो भरतपुर के महाराज थे, कौन थे, कृष्ण सिंह, उन्होंने की थी। तो पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सॉरी, ये पुष्कर लिखा हुआ है यहाँ पे कि पुष्कर में आयोजित हुआ था, और अध्यक्षता इनकी कृष्ण सिंह ने की थी। स्थापना 1905 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई थी। तो करेक्ट कर लो आप लोग एक बार, ये पुष्कर बता रहे हैं यहाँ पे, सीकर में नहीं था। बाकी ऑप्शन यहाँ पे ए दे रखा है, तो फिर ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये जो पुष्कर लिखा हुआ है ये ज़्यादा ठीक लग रहा है आंसर। तो कहाँ पे हुई थी, पुष्कर में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी, कृष्ण सिंह ने करी थी। कृष्ण सिंह कौन थे, भरतपुर के महाराजा थे। 1905 में उदयपुर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अंजुमन खादिमुल इस्लाम क्या है, ये किस रियासत में हुई थी, क्या था पहले तो ये बताइए। तो अंजुमन खादिमुल इस्लाम अलवर, वर्ष 1923 में मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी के द्वारा की गई थी। अंजुमन खादिमुल इस्लाम 1923 को मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद हादी। और मेव कहाँ पे होते हैं आपको पता ही है। तो मेव किसान के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद हादी, उनके द्वारा की गई थी। अक्टूबर 1857 के विद्रोह में कोटा का कौन था पॉलिटिकल एजेंट, बता दीजिए। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेजर बर्टन थे, पता है सबको। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया था, एक तो पॉलिटिकल एजेंट को मतलब मेजर बर्टन को और उनके 2 पुत्र थे, उनका सिर काट करके शहर में घुमाया था। और इन क्रांतिकारियों में मेहराब खां पठान और जयदयाल, कोटा में जयदयाल और मेहराब खां दोनों का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जाता है 1857 की क्रांति में। इन्होंने क्या किया, एक तो मेजर बर्टन को मार दिया, मेहराब खां और जयदयाल जी ने क्या किया, मेजर बर्टन को बटन तोड़ ताड़ के इसकी हड्डियाँ तोड़ दी और मार दिया इसको, है ना। और इसकी गर्दन काट के ले गए और फिर जाकर के काफ़ी बड़ा
चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर बटन हो गया क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। तो ये युद्ध आपको जमाने हैं, इजी क्वेश्चन है एकदम, आप लोग कर लेंगे इसको, मुझे नहीं लगता इसको यहाँ बताना ज़रूरी है। जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस ज़िले में हुई थी? तो सर टॉमस रो जब आए थे 1616 में, तो प्रथम व्यापारिक मुलाकात कहाँ हुई थी उनकी? ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि ये जो है अकबर का किला है, कहाँ पे है? अजमेर में। क्या बोलते हैं इसको? मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, आपने देखा होगा अकबर ने किला बनवाया था यहाँ पे, मैगजीन दुर्ग। तो ये आपका हो जाएगा आराम से। तो हम लोग सॉरी बीच में डिस्टर्बिंग के लिए वापस आ गया। तो ये अजमेर मैगजीन दुर्ग हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, मुग़ल बादशाह अकबर ने इस किले का निर्माण कब किया था? 1571 से 74 के बीच में किया था। और बादशाह जहांगीर ने 1613 से 16 ईस्वी के दौरान यहीं से सैन्य अभियानों का संचालन भी किया था। जहांगीर ने क्या किया? 13 से 16 तक सैन्य अभियानों का संचालन भी यहीं से किया था। और जो 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो अकबर के किले में यहीं जहांगीर से मिला था। तो कब आया था? ये 10 जनवरी को आया था। देखिए डेट का मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि आपको कैसे याद रहे, उसके लिए आपको कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना कि 10 तारीख को आया था। जैसे ही नया साल लगा 1616 वाला, तो उसकी जब 10 तारीख आई तो टॉमस रोजी पधारे और जहांगीर से मिले। कहाँ पर? अजमेर में। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। ये 26वां हो गया। 27वें नंबर पे आते हैं हम लोग। बीटू मेहाजी के रिवाले। बीटू मेहाजी के रिवाले तो कौन थे बीटू मेहाजी? तो ये जो थे गोगा जी के बारे में वर्णन किया है बीटू मेहाजी ने। तो बीटू मेहाजी के रिवाले क्यों फेमस है? गोगा जी की वजह से। पढ़ लीजिए एक बार। गोगा जी के कार्यों का वर्णन किया था बीटू मेहाजी ने। और गोगा जी का क्या हुआ था? चिनाब नदी पर महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था। और गजनवी जो थे उन्होंने क्या किया था? जहर पीर की उपाधि दी थी इनको। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी जहाँ भी देखते थे उन्हें गोगा जी नजर आते थे, तो इस कारण उन्होंने इसको जहर पीर मतलब साक्षात देवता की उपाधि दी। तो गोगा जी जो है ये नागों के देवता है। हिंदू धर्म में नागराज का अवतार बताते हैं इनको। और मुस्लिम जो लोग हैं वो इनको गोगा पीर कहते हैं, क्योंकि जहर पीर बोला था ना महमूद गजनवी ने, तो ये गोगा पीर कहते हैं। तो बाकी तो गोगा जी से आपका कनेक्ट हो ही जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो बीटू मेहा है उनके रिवाले किस लिए प्रसिद्ध है? गोगा जी के लिए। और ये जो लड़ाई हुई थी कहाँ पर हुई थी? चिनाब नदी पर हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी काम आपका हो जाएगा। चिनाब नदी और बीटू मेहा ध्यान रखना है। तो गोगा जी से कनेक्ट करो आप। एक तो चिनाब नदी और दूसरा कौन सा? बीटू मेहा। बीटू मेहा, तो आराम से ये भी हो जाएगा। अगला है जोधपुर के बारे में। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के कौन से शासक उसको स्वतंत्र रखना चाहते थे? तो उस टाइम कौन थे आपको पता ही है, हनुमंत सिंह। इन्होंने क्या किया था? देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जब एकीकरण से पहले क्या हुआ था कि राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। और राजस्थान का जो एकीकरण था कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और इसमें 8 साल 7 महीने और 14 दिन लग गए थे। और 30 मार्च 1949 को आपको पता ही है 4 रियासतें थी, उनका विलय होकर वृहत राजस्थान संघ बन गया था। मतलब उन्होंने कोशिश की थी हनुमंत सिंह ने कि जोधपुर स्वतंत्र रियासत रह सके, लेकिन नहीं रह पाई। गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको पता ही है, चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल, क्योंकि हम कहते हैं ना तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर है, ये बहुत फेमस लाइन है। तीज की जो गणगौर है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है।
और ये सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी सौभाग्यशाली माना जाता है ये त्यौहार। अगला है हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया। नाडोल में 1681 में किसने अपने आप को बादशाह घोषित किया था बताइए? तो ये थे शाहज़ादा अकबर। अकबर ने क्या किया था? नाडोल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। चौथे पुत्र थे ये औरंगजेब के। आगे देखते हैं ये बादशाह कब घोषित किया था इनको? जनवरी 1681 में, ध्यान रखना। देखिए डेट का बड़ा चक्कर है, 1681 आप ध्यान रखना। पटो की हवेली कहाँ स्थित है? पटो की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर की फेमस है, सबको पता है, यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं। और पटो की हवेलियाँ जो है 5 हवेलियाँ है यहाँ पे, इनका 5 हवेलियों का समूह है ये। और जो पहली हवेली है उसका निर्माण 1805 में गुमान चंद पटवा थे, उन्होंने किया था। तो गुमान चंद पटवा कहाँ पे थे? गुमान चंद पटवा, गुमान चंद पटवा, ये ध्यान रखना आप लोग। गुमान चंद पटवा, पटवा की हवेली 1805, ध्यान रहेगा। अगला है राणा प्रताप, सिसोदिया, राजा मानसिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़, महाराणा हम्मीर गुहिल। तो आप लोग ये भी कर लेंगे आराम से, इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कौन सा मेल नहीं खाता है तो पता ही है आपको, इसको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है, क्योंकि पता ही है मानसिंह हाड़ा नहीं थे, कछवाहा थे ये। और अकबर की काफ़ी सहायता भी करी थी इन्होंने, काफ़ी दिन तक वहाँ रहे थे। युद्धों के बारे में पूछा है, युद्धों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसे बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता। बस ये बंटवारा का युद्ध आप थोड़ा ध्यान रखना, 1761 में हुआ था। बाकी सारे युद्ध आपको मैं बता चुका हूँ। हुरडा सम्मेलन, इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको पता ही है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय थे, हो जाएगा। और संयोजक जयसिंह थे। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापना? गोविंद गुरु की सभा थी, ये सबको पता है। बस आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कब बनी थी। तो 1883 ईस्वी में बनी थी, जन जागृति के लिए थी ये सभा। 1883 वाला ध्यान रखना आप, गोविंद गुरु वाला 1883 में, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? राजा की निजी संपत्ति, राजा की निजी संपत्ति कौन सी होती थी राजस्व प्रणाली में? आपको पता ही है कि राजा अपनी जो निजी भूमि होती थी उसको खालसा घोषित करता था, और खालसा को जागीर में भी बदल सकते थे और जागीर को खालसा में भी बदल सकते थे। इसके लिए जो शासक थे वो स्वतंत्र होते थे, वो अपनी भूमि, उनकी जो होती थी निजी भूमि, उसको खालसा बोलते थे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज़्यादा खालसी भूमि मुगल काल में किसके पास थी, आप लोग बता सकते हैं? बताइएगा अगर बता पाते हो तो। राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना जाता है। किसने माना था शक और सीतियन राजपूतों को? बताइए आप लोग, शक और सीतियन किसने माना था? तो आपको पता ही है कि जो जेम्स टोड थे उन्होंने माना था। अगला, अग्निकुंड से नहीं है, कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं है, ये बताइए आप लोग। तो चौहानों की किसने मानी थी? वो जो ऋषि थे, याद आया कुछ? कौन से ऋषि थे? वशिष्ठ ऋषि थे। उन्होंने यहाँ के जो 4 राजपूत वंश थे उनके लिए कहा था कि ये अग्निकुंड से पैदा हुए थे। तो बताओ इसमें से कौन से नहीं थे? परमार थे ना, चौहान भी थे, चालुक्य और प्रतिहार थे। तो कौन से नहीं थे? सिसोदिया नहीं थे, ये बाद में आए थे। तो इसकी जगह कौन से थे? प्रतिहार।
तो आप इसको कैसे याद रखोगे? वैसे तो याद रहेगा ही, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है याद नहीं रहेगा अग्निकुंड से कौन से किस, तो आप एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे पीसी थे प्रियंका चोपड़ा कर लेना, क्योंकि एक तो हो जाएगा परमार, दूसरा प्रतिहार, एक चौहान और दूसरा चालुक्य। तो आप इसी सिसोदिया वगैरह में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रियंका चोपड़ा 2 बार लिख लेना और अग्निकुंड से बता देना वशिष्ठ ने जो बताई थी। देखिए, मैं जब तैयार करता हूँ तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाता रहता हूँ, और उसको बनाने का रीज़न भी है क्योंकि चीज़ें स्लिप हो जाती है कई बार दिमाग से, ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं तो हम लोग, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान में भी रखना कि परमार थे, चौहान थे, चालुक्य थे और प्रतिहार थे। वैसे इजी है इसको याद करना, बिना आप वैसे भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट। बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1890 में बिजोलिया के जागीरदार? तो आप लोग बता देंगे आराम से, बताइए। कब शुरू हुआ था ये किसान आंदोलन? 97 में। और समाप्त कब हुआ था? 41 में। तो बहुत लंबा चल गया था, लगभग 44 साल तक ये चला। और कौन कौन थे इसमें? 3 नाम आप लोग बता दीजिए। सीताराम दास, फतेहकरण चारण और विजय सिंह पथिक। तीनों नाम काफ़ी फेमस है इसमें। सीताराम दास, फतेहकरण चारण और विजय सिंह पथिक, ये तीनों काफ़ी फेमस नाम है। बिजोलिया आंदोलन का जब भी नाम आता है तो इनका नाम तो आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरि सुमेल का युद्ध। तो गिरि सुमेल के युद्ध के बारे में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की। बस आप ये ध्यान रखना कि इसमें जेता जी और कूपा जी ने बहुत ही तगड़ा योगदान दिया था और शेरशाह सूरी को काफ़ी परेशान कर दिया था उन्होंने। ये दोबारा बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। 11 हो गया। तीन हो गया और रणथंभौर का 1 हो गया। कई बार आप चित्तौड़ में कंफ्यूज होते हो तो C 3 नंबर पे आता है, ध्यान रखना। ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। 1303, 1311 और ये हो गया आपका कितना? 1301 रणथंभौर में। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी यहाँ पे, क्योंकि रणथंभौर और चित्तौड़ को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधा सा हिसाब है C4 चित्तौड़, तो C 3 नंबर पे आता है। ख़त्म बात। मतलब अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो बाकी कर लेंगे आप लोग। मार्च 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? काशीनाथ ओझा थे, उन्होंने करे थे। एक बार पढ़ लो आप लोग इसके बारे में। उधर से तो मैटकोफ थे और इधर से ओझा जी थे। कब हुई थी? 9 मार्च 1818। 9 मार्च को किया था। ध्यान रहेगा, बीकानेर में किसने की थी? काशीनाथ ओझा ने। उधर से मैटकोफ आए थे, यहाँ से हमारे ओझा जी गए थे, काशीनाथ ओझा जी। और 9 मार्च 1818 को ये संधि हुई थी। देखो, डेट अगर याद करनी है, वैसे डेट नहीं पूछेगा कि कब की थी बीकानेर ने अंग्रेजों के साथ संधि, लेकिन पूछ भी ले जाए 3 3 और 9 दूनी 18। मैथ की कैलकुलेशन से आप याद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है बताइए? तो 43 में
क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। रिवर्स चलते हैं। अलवर में तेज सिंह नाम सुना होगा आपने, गणेश पाल सुना है, अभय सिंह सुना है। ये नहीं था क्योंकि सुमेर सिंह जो थे कहाँ के थे, जोधपुर के। सिरोही में अभय थे, करौली में गणेश पाल थे, अलवर में तेज सिंह भी थे। अजीत सिंह को उन्हें जोधपुर दिलवाने में किसका योगदान था, मुझे नहीं लगता बताना चाहिए इसको। 45 पे आ गए हम लोग। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी, वागड़ के परमारों की राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी थी, वागड़ के परमारों की राजधानी अर्थुणा थी, लेकिन यहाँ अर्थुणा ऑप्शन में है नहीं, तो क्या किया जाए बताओ। अर्थुणा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो परमार थे उनकी राजधानी थी अर्थुणा। परमार, अर्थुणा, परमारों की राजधानी अर्थुणा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ अर्थुणा है नहीं ऑप्शन में, तो एक उत्तर देख लेते हैं इसका क्या होगा। परमार वंश के शासकों में एक राजा थे पुंडरीक, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अर्थुणा, और अर्थुणा का जो मूल नाम था वो था उत्थुनक, तो आंसर हमारा उत्थुनक हो जाएगा। वागड़ के परमार दुम्बर सिंह के वंशज थे, अर्थुणा इस राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो दुम्बर सिंह जो थे, दुम्बर सिंह के वंशज थे वागड़ के परमार, और उत्थुनक या अर्थुणा इनकी राजधानी, तो परमारों की राजधानी अर्थुणा, आप लोग ध्यान रखना। जोधपुर के कौन से शासक आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिपीटेड है मैं सीधा सीधा बोल दूंगा उसके बारे में। रिपीटेड है और आसान क्वेश्चन भी है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, सिरोही के देवड़ा, ये नहीं आया था, बस हो जाएगा। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुए थे, तो 1699 में हुए थे, पढ़ लीजिए एक बार। मालवा में अशांति वगैरह फैल गई थी, तो मराठों ने कृष्णाजी सावंत के नेतृत्व में नर्मदा नदी पार करके मालवा में लूटमार की, और मालवा में मराठों का पहला आक्रमण था। किसने किया था, कृष्णजी सावंत ने, कृष्णाजी सावंत। तो मालवा में तो मराठों में से कृष्णाजी पहुंच गए, मालवा में कौन गए थे, कृष्णाजी चले गए 1699 में, ध्यान रखना। शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए कागजात क्या कहलाते थे, शहरी पदाधिकारी जो कागजात जारी करते थे उनको क्या बोलते थे, तो ये तो आराम से हो जाएगा, हस्बुल हुक्म बोलते थे। राजपूताना में जो शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात थे उनको क्या बोलते थे, हस्बुल हुक्मनामा, क्योंकि हस्बुल मतलब हुक्म है, मतलब सरकार का, हस्बुल मतलब हुक्म, हुक्म मतलब सरकार का आदेश जो है उसके लिए बोला जाता था। ये पढ़ लो एक बार। मुगल सम्राट के राजपूताना में शहरी पदाधिकारी, मुगल सम्राट की आज्ञा के अनुसार राजपूताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश होते थे हस्बुल हुक्म, जबकि फरमान मंसूर व रुक्के सम्राट द्वारा जारी किए जाते थे। तो देखिए राजपूत जो जारी करते थे ना, किसके बेसिस पे, सम्राट जो आज्ञा देता था उसके अनुसार, तो वो तो होते थे हस्बुल हुक्म, कि भाई हस्बुल का हुक्म है। हस्बुल मतलब वो जो वहाँ के जो राजा है, मतलब मुगल जो है उन वहाँ से आ रहा है ये हस्बुल हुक्म, और बाकी फरमान ये खुद देते थे, स्वयं जारी करते थे सम्राट। फरमान हो गया, मंसूर हो गया, रुक्के हो गए, सम्राट स्वयं जारी करता था। तो ये हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी, तो आपको पता ही है बिजोलिया आंदोलन जो चला था उसके पहले वहाँ पे कौन थे, तो पृथ्वी सिंह वहाँ पे थे, आपको पता ही है। और इन्होंने क्या लगाया था वहाँ पे, तलवार लाग नामक से नई लागत लगा दी थी। तो देख लेते हैं एक बार। 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने तलवार बांधी कर लगा दिया, यह उत्तराधिकारी शुल्क होता था। इसके विरोध स्वरूप साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव
और बाद में पथिक जी भी जुड़ गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी विरोध किया था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला था इन तीनों ने मिल करके। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिजोलिया पे कई बार आ गया, आपको पता है 1897 में स्टार्ट हुआ था, कब तक चला था? 1941 तक ये चला था, 41 तक 7 में स्टार्ट हुआ था, लगभग 44 वर्ष चला था, काफ़ी लंबा चल गया था। तो 450 हमारे कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।